प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में कि जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में होती है तो अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति जब आपके जीवन में होगी तो आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे, जैसे हम यहोशू के जीवन में देखते हैं। एक वचन हम लोग देखेंगे, यहोशू की किताब उसका 4 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि जब यहोशू और सारे इजरायली यरदन नदी पर पहुंचे तो वे लोग भी शायद घबरा गए होंगे कि अब कैसे हम यरदन नदी को पार करेंगे, क्योंकि वो उस पर चलकर तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि उस पर चलने की कोशिश करते तो वे डूबकर मर जाते। यानी कि कैसे भी करके वो अपनी बल शक्ति, अपनी सामर्थ्य से उस नदी को पार नहीं कर सकते थे, और अगर वो कोशिश करते तो वे वहीं मर जाते। यानी कि उनके सामने एक बड़ी समस्या है कि अब कैसे हम यहाँ से पार जाएंगे, कैसे यहाँ पर रास्ता बनेगा। तब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले वाचा के संदूक को उठाया, और जब वाचा के संदूक को लेकर उन्होंने नदी में पैर रखे तो जल 2 भागों में बंट गया। जैसे जैसे इजराइली वाचा के संदूक को लेकर आगे बढ़ते गए, यरदन का जल 2 भागों में बंट गया और उनके लिए रास्ता बन गया। स्थल वे लोग निकल गए। तो यहां पर यह वाचा का संदूक हमें क्या बताता है? वाचा का संदूक बताता है परमेश्वर की उपस्थिति को। उस वाचा के संदूक में क्या था? उस वाचा के संदूक में थी परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी आज्ञाएं, उसकी वो 10 आज्ञाएं जो उसने इजराइलियों को दी थी। और ये परमेश्वर की उपस्थिति जब उनके साथ में थी तो क्या हुआ? यरदन का जल 2 भागों में बंट गया, उनके लिए वहां रास्ता बन गया, उनकी वो समस्या उनके जीवन से दूर हो गई और वे लोग आशीषों के देश में पहुंच गए। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी इसी प्रकार से कहूंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति यदि आपके जीवन में है तो आप हर एक समस्या को पार कर जाएंगे। हाँ, आप हर एक रुकावट को पार कर जाएंगे, हर एक बाधा आपके जीवन से दूर हो जाएगी, हर एक समस्या आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तब चाहे वो समस्या इस नदी के ही समान क्यों ना हो कि जिसमें कदम रखकर हानि हो सकती है, जिसमें कदम रखकर मृत्यु हो सकती है, जिसको पार करना नामुमकिन है। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि यदि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है तो ये सब बातें आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। जैसे हम यहां पर देखते हैं, जब वाचा का संदूक उनके पास था तो यरदन 2 भागों में बंट गया, और सबसे पहले उनके आगे वाचा का संदूक चल रहा था। और जैसे जैसे वो चलता गया, लोग चलते गए, वैसे वैसे नदी 2 भागों में बढ़ती चली गई और वे लोग स्थल पार निकल आए, आशीषों के देश में पहुंच गए। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है तो आप भी उस समस्या को पार कर जाएंगे। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 26 पद में कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यानी कि जिसके जीवन में मेरी उपस्थिति रहती है, या फिर जो मुझ पर भरोसा रखता है, वो अनंत काल तक न मरेगा, वो कभी भी न मरेगा, क्योंकि परमेश्वर उसका सुरक्षा करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर उसे प्रोटेक्ट करने वाला है, क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर के हाथों में है, जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं। तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन आपका है। आप भी यरदन नदी को पार कर जाएंगे, आपकी भी कोई हानि न होगी। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है और यदि उसकी उपस्थिति आपके जीवन में है तो आपके जीवन की हर एक समस्या दूर हो जाएगी। हो सकता है इस समय समस्या हो, लेकिन आपको चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आए। और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में कैसे आएगी? आपको उसके लिए वचन पढ़ना होगा, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी होगी, आपको उसके लिए परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की निकटता में बढ़ना होगा, उसकी आज्ञाओं पर चलना होगा। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी, और जब उसकी उपस्थिति आपके जीवन में है तो आप इनकी तरह नदियों को पार कर जाएंगे, ऐसी नदियों को जहां पर
आप मर भी सकते थे। ऐसी परिस्थितियों को आप पार कर जाएंगे। जहाँ पर आपकी हानि हो सकती थी, जहाँ पर आप समस्या से घिर सकते थे, वहाँ से भी आप पार निकल आएंगे। जहाँ आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ से आपके लिए रास्ते बन जाएंगे। कब? जब आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति होगी। इसलिए दोस्तों, मैं आज आपसे कहूँगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके पीछे चलें, उससे प्रार्थना में लगे रहें, ताकि उसकी उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। यदि आप आज के बाइबल के वचन का पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। जय मसीह की ब्रदर सिस्टर, सबको जय मसीह की। मैं मैरी जॉन, उत्तराखंड, देहरादून से। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सिस्टर अमृता मसीह जी का और ब्रदर पीके ब्रदर जी का। हम उनके साथ लगातार प्रेयर में रहते हैं। सुबह मॉर्निंग इवनिंग हम प्रेयर सुनते हैं, और जब से हमने 1-2 साल से रेगुलर हम सुन रहे हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु ने बहुत काम किया। और सिस्टर ब्रदर की प्रेयर ने हमारे जीवन में बहुत काम किया कि वो हमारे इतनी दिल से और पूरे सामर्थ से हमारे लिए प्रेयर करते हैं कि मेरे बेटे की डाउन प्लेस में एलर्जी हो गई थी बहुत ज़्यादा, और वो एक के बाद एक दूसरी जगह पे बढ़ रही थी। तो अब वो एलर्जी धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए, और धन्यवाद देते हैं आगे भी कि हमारे परमेश्वर ने बहुत हमारे जीवन को बदलाव करा है, और हम बहुत आभारी हैं। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर सी शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, और मैं आशा करती हूँ आप सब ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हम सबके उद्धार करता, हम सबके जीवन को बचाने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी महिमा करते, यीशु हम आपकी महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। आज की शाम में प्रभु जी, जब आपके बेटे बेटियां परमेश्वर, आपके लोग प्रभु जो आपके नाम पर भरोसा करते हैं प्रभु, जब वो आपके सम्मुख उपस्थित हैं प्रभु, हम सब के साथ में तेरी पवित्र उपस्थिति है, और उस पवित्र उपस्थिति के लिए परमेश्वर हम हाथ उठाकर तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने मुंह को खोलकर तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, तेरे नाम की जय जयकार करते परमेश्वर। सच में तू अच्छा है, तू भला है प्रभु, और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, बिकॉज यू आर द वंडरफुल लॉर्ड, यू आर द ग्लोरीफाइड लॉर्ड, योर नेम इज होली फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर कि हम उस महिमा में परमेश्वर की, उस पवित्र परमेश्वर के जिसका नाम पवित्र और बहुत ही अद्भुत है परमेश्वर, हम उस नाम की उपासना करते। धन्यवाद परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आज की इस सुंदर शाम में प्रभु, जब तेरे लोग तेरे निकट हैं प्रभु, अपनी आत्मा से उन्हें भर दे मेरे प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आप उनके ध्यान को प्रभु आपकी ओर, इस प्रार्थना की ओर लगने में सहायता करें। हर एक भटकाने वाली बातों को यीशु तेरे नाम से हम दूर करते प्रभु, हर एक के ऊपर अपने कंट्रोल को लीजिए प्रभु जी, और कहते प्रभु जो समस्या परेशानी लेकर वो आए हैं परमेश्वर प्रभु, उन्हीं में प्रभु वो वापस न जाए, वरन सॉल्यूशन को प्रभु, उपाय को, अपने प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु मसीह वो लेकर जाने वाले हो सके प्रभु। सच में हम सब मिलकर घटे परमेश्वर, और तू बढ़े परमेश्वर पिता, हम में तू बढ़ता जा, हम में तू महिमा लेता जा प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम के लिए प्रभु, दिन भर की सुरक्षा के लिए प्रभु, तेरी प्रोटेक्शन के लिए प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए जो दिन भर में हम सबके संग में बनी रही प्रभु। तूने हर एक खौफ खतरों से, दुर्घटनाओं से, नेगेटिव बातों से, हर एक नुकसान से बचाकर सेफली प्रभु घर में रखा है प्रभु जी। अपने बेटे बेटियों की आज के दिन में सहायता किया प्रभु जी, बहुत बड़े होने वाले नुकसान से उन्हें बचाया परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम सब धन्यवादी हैं अपने जीवन के उन बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए, उन बड़े बड़े कामों के लिए प्रभु, जो आज के दिन में प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों के जीवन में, हम सब के जीवनों में किए। हाँ प्रभु, तू धन्यवाद के, आदर के, महिमा के योग्य परमेश्वर है मेरे प्रभु। आज की शाम में मेरे पिता, जब तेरे लोग तेरे सम्मुख बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनके मन की बातों को आज जाने, आज आप उनके मन की, उनके हृदय की बातों को सुनने के लिए उनके बिल्कुल करीब बैठे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो महसूस करे प्रभु, इस समय हर एक जन महसूस करे प्रभु कि तू उनके साथ में है पिता। हालेलुया, धन्यवाद पिता। यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध परमेश्वर, कोई भी ऐसा
कोई भी ऐसा काम परमेश्वर पिता जो आपकी दृष्टि में गलत है प्रभु, यदि हम लोगों से हुआ है यीशु, हम उन्हें अपराधों को आपके आगे रखते हो, अधर्म के कामों को तेरे आगे रखते हो और कहते प्रभु कि आप अपने लोगों को क्षमा करें, आप अपनी पवित्र प्रजा को क्षमा करें प्रभु। आपके लोग अपने गुनाहों का अंगीकार आपके सम्मुख कर रहे हैं पिता, पश्चाताप कर रहे, रिपेंट कर रहे लॉर्ड। आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह उनके गुनाहों से माफ़ करें परमेश्वर, आप उन्हें फॉरगिव करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ धन्यवाद उस क्षमा के लिए जो तूने हमें दी है प्रभु, आज की शाम में वचन के लिए, हाँ प्रभु आत्मिक भोजन के लिए धन्यवाद प्रभु। तूने हमारी आत्मा को अपने वचन के द्वारा तृप्त किया परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु इजरायलियों के लिए प्रभु जब उनके साथ में तेरे वाचा का संदूक प्रभु तेरी उपस्थिति थी प्रभु यीशु मसीह, उसी प्रकार प्रभु उनके लिए बाधा प्रभु हट गई प्रभु जी, रुकावटें हट गई परमेश्वर पिता, और प्रभु स्थली स्थल प्रभु जी पार हो गए परमेश्वर। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह में आज आपकी उपस्थिति को, आज आपकी प्रेजेंस को प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में आपकी उपस्थिति मांगती हूँ और कहती हूँ परमेश्वर कि वो तेरे उपस्थिति में होकर चले प्रभु, वो वचन में बढ़ने पाए प्रभु, वो प्रार्थना में बढ़ने पाए, और जब वो तेरी उपस्थिति में बने रहे प्रभु, तो जो इनके लाइफ की आज प्रभु सिचुएशंस प्रभु जो बिल्कुल नेगेटिव हैं, जो बहुत ज़्यादा विरोध से भरी है, जो बहुत ज़्यादा बीमारियों से, कर्जे से, और प्रभु बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है प्रभु जो इनके सहन से बाहर है परमेश्वर, ऐसी सिचुएशन में तेरी उपस्थिति उनके साथ में बनी रहे। और प्रभु जिस प्रकार स्थली स्थल इजरायली निकल गए प्रभु, उसी प्रकार इनके लिए भी प्रभु आप एक वे तैयार करें, एक मार्ग तैयार करें कि उस मार्ग पर चलकर प्रभु उससे निकल सके प्रभु जी। ऐसे समय में प्रभु जी वो अपने धैर्य को न खोने पाए, ऐसे समय में प्रभु अपने विश्वास को न खोने पाए, ऐसे समय में दुर्बल निर्बल न होने पाए पिता परमेश्वर, वरन प्रभु इस बात पर ये विश्वास करके प्रभु स्ट्रांग होने पाए प्रभु, अपने आप को उत्साहित करने पाए, ढाढ़स बांधने पाए प्रभु जी, हियाब बांधने पाए परमेश्वर की तेरी उपस्थिति, हाँ प्रभु तेरी होली प्रेजेंस परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के साथ, उनके परिवार, उनके बच्चों के साथ में। और प्रभु तूने कहा है कि मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा, मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं तेरा मुंह काला नहीं होने दूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं दाहिने हाथ से तुझे थाम लूंगा। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। तेरे वायदे प्रभु इस समय हम स्मरण करते हैं कि तेरे वायदे जो प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों के साथ में किए हैं, उन वायदों को याद करते हुए, तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हुए, तेरे लोग इस सिचुएशन में प्रभु जो बिल्कुल अपोजिट है, जो बिल्कुल विपरीत है, उसमें दृढ़ता से स्टैंड ले सके परमेश्वर, और वो निकलने में परमेश्वर आप उनकी सहायता करें प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। बहुत सारे प्रभु इस समय भाई बहन हैं जो अपनी फिक्र लेकर, अपनी चिंता लेकर प्रभु, अपने परिवार की स्थिति को लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, और प्रभु आपकी ओर निहार रहे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ सल्यूशन आपके पास है यीशु, आप सल्यूशन दे परमेश्वर, आप उन्हें नया रास्ता दिखाए प्रभु, किस रास्ते में चलना है आप वो रास्ता बताइए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेषकर उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं पिता, प्रभु कर्जे हैं प्रभु, लोन है परमेश्वर, प्रभु अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे प्रभु, बहुत सी सिचुएशन है प्रभु कि उन्हें प्रभु नीचा देखना पड़ रहा है प्रभु। आपकी उपस्थिति इनके जीवन में चाहते हैं, और आप उपाय करने वाले, आप इंतज़ाम करने वाले प्रभु, इनके लिए मार्ग निकाले खुदा। धन्यवाद परमेश्वर। इस समय प्रभु जब इनके बच्चे गलत रास्ते में हैं प्रभु जी, गलत संगति में चले गए हैं प्रभु, एडिक्शन में चले गए हैं परमेश्वर, उनका जीवन स्पॉइल हो रहा है पिता, आपसे दुआ है परमेश्वर पिता। मेरे प्यारे प्रभु नौजवान उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका लाइफ स्पॉइल कर रहा है प्रभु दुष्ट, मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि दुष्ट के कार्य को उनके जीवन से दूर करते हैं, उनके जीवन में आपकी उपस्थिति मांगते प्रभु, आपकी होली प्रेजेंस को मांगते परमेश्वर। माता पिता निराश है, हताश है प्रभु, इनके परिवार के लोग निराश है प्रभु कि क्या इनके जीवन का होगा, परंतु पिता जिसके जीवन में तेरी उपस्थिति है प्रभु, तूने कहा है कि तू उन्हें गिरने नहीं देगा। हाँ परमेश्वर प्रभु, तू उन बच्चों को, उन नौजवानों को प्रभु उस गलत बातों से फेर कर अपनी उपस्थिति में रखे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, और ये सब कुछ प्रार्थना के द्वारा होने पाएगा। आज प्रभु तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु इनकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु हाँ आमीन में इनका जवाब दीजिए। इस समय जितने लोग परमेश्वर बीमार हैं प्रभु जी, उनके शरीर में तकलीफ है प्रभु, हड्डियों में तकलीफ है, मांसपेशियों में प्रभु जी, इंटरनल अंदरूनी अंग में प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल ऑर्गन में प्रभु, बाहरी अंग में प्रभु प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हम उन सारी बीमारियों को, उस सारी प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु के नाम से, हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। बालों की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर
हो जाए। मेरे खुदावन जो भी एलर्जीज हैं, खुजली, फोड़े, फुंसियों की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी ने प्रभु किसी भी प्रकार का एलर्जी है परमेश्वर, वो एलर्जी दूर हो जाए प्रभु जी। खुदावन इस बरसात में होने वाले बीमारियों से, टाइफाइड, पीलिया प्रभु जी, और प्रभु इन सारे रोगों से प्रभु इन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप डॉक्टरों के डॉक्टर, और जो आपकी ओर देखता है प्रभु वो कभी भी निराश नहीं होता है परमेश्वर। आप रास्ता निकालते हैं, आप इनके लिए भी प्रभु स्वस्थ प्रभु होने के लिए इनको आप सहायता करें परमेश्वर। इसी समय प्रभु यीशु के नाम से अच्छे स्वास्थ्य को आपके बेटे बेटियों के लिए मांगते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने अपने बेटे बेटियों को चंगा किया, आपने उन्हें छुटकारा दिया। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता। यीशु छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु इस समय जो प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, दुखी हैं प्रभु, शारीरिक रूप से दुर्बल हैं प्रभु, उनकी दुर्बलता, उनकी कमजोरी, बीमारियां यीशु तेरे वचन के द्वारा दूर होने पाए, और प्रभु ये चंगे हो जाएं। धन्यवाद कि वो चंगे हो गए हैं। आज रात में अच्छी नींद को मांगते हैं प्रभु आपके लोगों के लिए प्रभु। दिन भर में बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण प्रभु, स्ट्रेस होने के कारण परमेश्वर रात भर वो बेचैन रहते, सो नहीं पाते प्रभु। कुछ प्रभु बुजुर्गी की अवस्था में सो नहीं पाते यीशु मसीह प्रभु। कुछ नौजवान प्रभु बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के कारण सो नहीं पाते। यीशु के नाम से आज उनके जीवन में प्रभु हम आपके प्रभु फ्रीडम को मांगते परमेश्वर। यीशु मसीह स्वतंत्र होने पाए वो उस नींद न आने की समस्या से, और प्रभु यीशु बहुत अच्छी नींद लेकर सोने पाए, और नया दिन आपके साथ देखकर तेरी महिमा बारंबार करें, और प्रभु ऐसे परमेश्वर की उपासना करें कि जो सच्चा है। हाँ प्रभु, तू सच्चा है, तू मार्ग है और तू जीवन है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज की प्रार्थना विनतियाँ जो आई हैं यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, मेरे पिता, मेरे अब्बा, आपसे प्रार्थना है कि आप उनकी स्तुति लीजिए, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। उन्हें ज़रूरत है प्रभु आपके कार्यों की पिता, उन्हें ज़रूरत है प्रभु तेरे होली प्रेजेंस की परमेश्वर, और आप उनके जीवन में कार्य करें। उनकी लाइफ में आपके होली प्रेजेंस को मांगते। धन्यवाद पिता कि आपने अपनी पवित्र उपस्थिति इनके जीवनों में दी है, और प्रभु धन्यवाद, हम सब की विनतियों को सुना है। यीशु, हम इस प्रार्थना को आपके पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।